हेलो अंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। हीज डेमी गॉड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इधर दूसरी ओर जहान ने अपनी छाती पकड़ लिया और अपने तंग खड़े हुए लन को देखकर दर्द भरे धड़कन की रिएक्शन को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए थोड़ा सा फुदकने लगा। अपने 23 साल के अस्तित्व में कोई भी प्राणी कभी भी यौन उत्तेजना पैदा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह छोटा बच्चा अपनी मासूम प्रतिक्रिया के से ही ऐसे करने में सक्षम हो गया है। उसने अपने पैरों के बीच बड़े तंबू की ओर देखा जो ध्यान आकर्षित कर रहा था। लालत है, उसने ज़ोर से गाली दी। वह अभी भी कुछ करना चाहता था। वो वॉशरूम के अंदर घुसना था जहाँ उसकी एक देवता की राजकुमारी छिपी हुई थी और सिंह काउंटर पर टॉप द्वारा उसे बेहोशी की हालत में ड्रिल कर रही थी। वह अभी भी अपने गंदे विचारों पर लाल ही टपका रहा था कि तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने उसे अपनी पैंट की जेब से निकाला और फ़ोन करने वाले का नाम देखने लगा, कमर बेस्टी बेंगन। उसने गुस्से में फ़ोन उठाया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को झपटा। क्या उस टोन कमीनी के साथ क्या है? जेहान ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपने जीवन के सबसे अच्छा भोजन करने जा रहा था जो अभी तुम्हारे द्वारा बर्बाद हो गया। तुम कमीने झांझानुयत। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? जेहान ने उत्सुकता से पूछा। इबो के कमरे से बाहर निकलते समय जान ने हताश में आ भरी। क्या लालत है? तुम्हारा भाई पहली बार अकेले खेलने वाला है, जान ने कहा। जेहान लाइव के दूसरी तरफ से खांसने लगा। व्हाट? उन्होंने कहा। हाँ भाई, मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे मेरे लिए कोई मिल गया, जहान ने जेहान के चेहरे पर फ़ोन रखने से पहले कहा और अपनी गर्माहट की समस्या का ख्याल रखने के लिए कमरे के अंदर चला गया। जहान और ईबो दोनों को अगली बार रात के खाने के समय ही देखा गया था। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों पास उनके कारण उनके पैरों के बीच वे दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे गए और चुपचाप खाना खाने लगे। अधिक विशिष्ट होने के लिए ईबो ने मौन में खाया और जान ने चुप्पी का कोई मौका नहीं छोड़ा। जैसे ही 3 साल का बच्चा स्कूल के पहले दिन के बारे में अपनी माँ से शिकायत करता है। ईबो ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने सिर्फ अपनी थाली में खाने पर ध्यान दिया। माँ, मेरा काम हो गया, उसने कहा जब उसने अपना सारा खाना ख़त्म कर लिया। ठीक है बेटा, अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। माँ, खाना खाने के बाद ही वे उससे सोने नहीं जाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ मैंने अपना दोपहर का भोजन भी समाप्त कर लिया है, मुझे इसे बगीचे में घुमाने के लिए जाने दो, जान ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। जहान ने तुरंत ईबो का हाथ पकड़ लिया और उसे बगीचे की ओर खींचने लगा। चलो राजकुमारी, जान ने खुशी से कहा। ईबो ने जान की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन बाद वाला शारीरिक रूप से मजबूत था। वो ईबो को खूबसूरत जगमगाते पिछवाड़े की ओर खींच ले गया। पहले तो ईबो अनिच्छुक था, लेकिन एक बार जब उसने अपने सामने की प्राकृतिक सुंदरता देखी तो उसने जान को उसे निर्देशित करने दिया, जबकि वह एक बच्चे की तरह चारों ओर देख रहा था जो पहली बार दुनिया देख रहा हो। वह अभी भी अपने आसपास का निरीक्षण कर ही रहा था जब जान ने अचानक रुक गया, जिसके कारण ईबो का सिर जान की पीठ से टकरा गया। उसे भौहें से अपना सिर रगड़ा। क्यों यो आह! वह जब उसने देखा कि उसके सामने क्या है, ईबो चिल्लाया। वह सभी परी रोशनी और सुंदर दिनों की प्रशंसा करते हुए स्वप्निल रूप से आगे बढ़ा। बस जब वह दृश्यों की सुंदरता में डूब रहा था, उसने अपने पीछे की परिचित गर्म शरीर की उपस्थिति महसूस की। वह मुड़ा और उसकी शुद्धतम बनी मुस्कान और उम्मीद और प्यार से उसकी ओर घूरते हुए टिमटिमाती आंखों को देखकर उसकी सांसें रुक गई। तुम्हें ये पसंद है राजकुमारी? जहान ने उम्मीद से पूछा, और इस आदमी की बाहों में नहीं कूदने के लिए ईबो ने अंदर सब कुछ ले लिया। उसने किसी तरह अपनी क्रूर छवि को फिर से हासिल किया और न्याय करने का नाटक करते हुए इधर उधर देखा।
उतना बुरा नहीं, उसने बेपरवाही से कहा। अरे, क्या आप मेरी मेहनत की थोड़ी सी तारीफ नहीं कर सकते? आप जानते हैं कि मैं 2 घंटे के भीतर चिलचिलाती दोपहर में यह सब तैयार करने मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। जान ने नकली रोया। ईबो ने अपनी निगाहें उस शाही की प्यारी अभिव्यक्ति से हटा ली जो उसे ब्रेड गालों को काटने के लिए डुबा रही थी। एक बच्चे की तरह अभिनय करना बंद करो, ईबो ने अपनी सामान्य आंखों के साथ कहा। जहान और भी थपथपाया। लेकिन मैं एक बच्चा हूँ। जहान सिर्फ 3 साल का है। जहान ने अपने पैर को बड़े करीने से सहलाते हुए फुसफुसाया। जहान को देखकर ईबो ने अपना सिर हिला दिया। क्यूट एक्ट देखकर अनजाने में उसके होठ एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे धान ने तुरंत पकड़ लिया। आप मुस्कुराए या? उसने ईबो को वास्तविकता से जोड़ते हुए चिल्लाया। उसने तुरंत मुंह फेर लिया। नहीं, मैंने नहीं किया। दूर जाने की कोशिश करने से पहले ईबो दहाड़ा, लेकिन जान ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। ईबो ने खुद को मजबूत बाहों से कसकर अपनी कमर को गले लगाते हुए पाया। उसके शरीर के इतने पास थे कि उनके हवा के लिए गुजरने की भी जगह नहीं थी। ईबो ने जान के चेहरे की ओर देखा, जो उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था, जैसे कि उसकी आत्मा को देखने की कोशिश कर रहा हो। तुम मुझसे भाग नहीं सकते राजकुमारी। जान की आभा बचकाने से बदलकर शैतानी हावी में हो गई। ईबो ने घबराहट में डूब गया और अपनी टकटकी लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता या कह पाता, जान ने उसे तकिए की ओर खींचा और उसे अपने एक पैर में बैठा लिया। वह खुद बगल में तकिए पर बैठ गया। यह हमारी पहली तारीख है। तुम ऐसे ही भाग नहीं सकते। जहान की हमेशा की तरह चुलबुली आभा वापस आ गई। जहान की बातों से ईबो चौंक गया। डेट? लेकिन क्या आपके पार्टनर के साथ ऐसा नहीं हो गया? ईबो ने बाद वाले को हंसाते हुए पूछा। जाहिर है डमी, इसीलिए मैं तुम्हें डेट पर लाया। मैं अब चाहता हूँ कि तुम मेरे साथी बनो, जहान ने वास्तविकता में कहा। लेकिन उन्हें इस तरह की रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। अचानक खड़े होते ईबो ने कहा। जहान भौंका और खड़ा हो गया। ईबो, क्या नहीं हो सकता? मैं पहली बार डेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो शायद कुछ गलतियाँ हैं बिल, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं सुधार करूँगा, जहान ने माफ़ी मांगते हुए कहा। उसने सोचा कि ईबो नाराज़ था क्योंकि उसे तैयारी पसंद नहीं थी। हम तारीख नहीं कर सकते, ईबो ने फिर कहा। जहान की माफ़ी से उसे दिल को पसीज गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह और जहान एक साथ नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? ईबो, अगर आपको लगता है कि मैं एक प्लेबॉय हूँ तो मुझ पर विश्वास करो राजकुमारी। मैंने पहले कभी किसी को छुआ ही नहीं। हाँ, मैं बहुत फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन यह केवल आप ही है जिसे मुझे मोहित किया है, और मैं भविष्य में दोबारा फ्लर्ट नहीं करूँगा। जहान ने समझाते हुए कोशिश की। वह ईबो के करीब गया, जो ज़मीन पर देख रहा था। नहीं, हम एक साथ नहीं हो सकते, ईबो ने आंसू भरी आंखों से बुदबुदाया। जहान ने अपने दांतों दोनों कंधों को पकड़ लिया और बाद वाले को शांत करने के लिए रगड़ा। ओह, और हम क्यों नहीं? जहान ने शांत स्वर में पूछा। बिल, क्योंकि हम अलग अलग हैं, ईबो की आवाज़ फटी। वह जहान को दूर नहीं धकेलना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह हमेशा के लिए एक साथ रह सके। जहान आखिरकार समझ गया कि ईबो के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने आह भरी और फिर बैठ गया, लेकिन ईबो को अपनी गोद में खींचने से पहले नहीं। उसे चौंका दिया और हांफने लगा। क्या है? ईबो ने अपने होठों पर एक उंगली से काट लिया गया था। अब बहुत हुआ राजकुमारी, अब मेरी बात सुनो। जहान ने फिर से अपनी प्रभावी आभा को इस्तेमाल किया, जिससे ईबो कमज़ोर हो गया। जहान ने अपनी दोनों बाहों को ईबो के कमर के चारों ओर घुमाया, जिससे जहान की कमीज़ को कसकर पकड़ रखा था। तुम भविष्य के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? उस गधे के कहने के अनुसार तुम तभी वापस जा सकते हो जब तुम उस कार्य को पूरा करोगे जिसलिए तुम यहाँ आए हो या तुम्हें भेजा गया है। और अब तक तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हारा कार्य क्या है।
तो तुम ऐसी किसी चीज़ के लिए क्या पसीना बहा रहे हो? बस वर्तमान में जो। क्या तुम जान ने कहा। ईबो ने उसे ध्यान से सुना। हालांकि वह गलत नहीं था। उसे यह भी नहीं पता कि उसका काम क्या है। कार्य को खोजने और उसे पूरा करने में उसे वर्षों लग सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वह अपने जी लियान के अपनी अमरता वापस लेने के लिए कह सकता है। फिर दिक्कत क्या है? अब सोचो तो कोई बात नहीं। उसने जान की ओर देखा जो जारी रखने वाला था। और मैं सीधे तुम्हारे साथ डेटिंग शुरू नहीं करना चाहता जब तक तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। मैं तुम्हें किसी अन्य लड़के की तरह प्यार करूँगा, जान ने सुझाव दिया। ईबो जान को देखता ही रह गया। आखिर कब से यह सांड इतना समझदार हो गया। लेकिन उसके बाद उसके लड़के के मुंह से जो निकला वह संदेह को दूर करने के लिए काफ़ी था। वह कि इस आदमी पर एक सज्जन भूत साया। जान ईबो के कान के पास झुक गया। यद्यपि मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ देना चाहता हूँ और तुम्हें अभी और यही अपनी गाली याद देना चाहता हूँ, जब तक तुम मेरी मदद के लिए बिना हफ्तों तक नहीं चल सकते, मैं प्रतीक्षा करूँगा। लेकिन एक बार जब मुझे मौका और अनुमति मिल जाए तो मुझे अपने आप को थामने की अपेक्षा मत करो। पीछे की राजकुमारी, वह आकर्षक ढंग से फुसफुसाया। ईबो के रोंगटे खड़े हो गए। बेशरम, ईबो ने कहा। उसका चेहरा आलिंगन और उत्तेजना में गर्म हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने इस जिद्दी खरगोश का अधिक समय तक विरोध नहीं कर पाएगा और देर सवेर हार मान लेगा। हाँ हाँ, केवल तुम्हारे लिए राजकुमारी, जान ने आँख मारी। ईबो ने इस्तीफे में सिर हिलाया। तो क्या मुझे अब आपकी अदालत में जाने की अनुमति है? जान ने पूछा। ईबो को 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ईबो ने सिर हिलाया। जान ने खुशी से चिल्लाया, ओह! और ईबो के कसकर गले लगा लिया, जो अभी भी उसकी गोद में बैठा था। धन्यवाद 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 राजकुमारी, जान भालू को गले में ये बात कुचलते हुए बड़बड़ा रहा था। अरे बस करो भाई, मेरे अभी मुझे कोर्ट करने की अनुमति दी है। मैंने तुम्हें अभी तक मुझे डेट करने की अनुमति नहीं दी है। ईबो साफ हो गया। आया, मुझे पता है, लेकिन मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा, जान ने वास्तव में कहा। ईबो ने अपनी अति आत्मविश्वास अर्जित अपनी आंखें घुमाई। देखते हैं, उसने जान की गोद से उठने और चारों ओर घूमने से पहले कहा। सब कुछ निहार रहा था। वह वास्तव में सजावट पसंद करता था और जिसने सजावट की थी, लेकिन वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर मज़ा क्या होगा। तो तुम कहते हो कि तुमने यह सब अपने आप किया? ईबो ने संदेश। हाँ, लेकिन माँ और पिताजी ने भी रोशनी और सजावट चुनने में मेरी मदद की, जान ने कहा। रहस्योद्घाटन पर ईबो की आंखें चौड़ी हो गई। क्या माँ और पिताजी यह जानते थे? उन्होंने कहा। जान ने यह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। ईबो ने शर्मिंदगी से चेहरा लाल हो गया। इसलिए उन्होंने इतनी आसानी से जान को ईबो को टहलने के लिए जाने दिया। जान, जिससे दूसरे को चुकंदर लाल चेहरा देखा, जोर से हंसने लगा और इच्छा को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की। वह धीरे धीरे अभी भी चकित ईबो की ओर गया और उसके कमर खींच लिया, जिससे उसकी छाती से टकरा गया। क्या छोटी राजकुमारी अपने ससुराल वालों से मिलने में शर्माती है? जहान ने मासूम भाव से कहा। शट अप, मैं राजकुमार नहीं हूँ ये, और मुझे डर क्यों लगेगा? ईबो चिल्लाया। उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। जान वास्तव में अपने गधे को हंसाना चाहता था, लेकिन उसने खुद नियंत्रण किया। ओह, तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे यह मत बताओ कि तुम पहले से ही अपने पति के बारे में गंदे विचार रख रहे हो। जान हाँफते हुए चढ़ा। हे, ऐसा नहीं है कि मैं हालांकि शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उनके बारे में जानने का पूरा
अधिकार है ताकि मैं उन्हें सच सच कर सकूं। जान ने उनके कान में पास फुसफुसाते हुए संवेदनशील ईयरलोब पर अपनी गर्म सांसें उड़ाई। बेशरम! जान को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए इबो चिल्लाया, लेकिन बात वाला हिलता नहीं था। इसके बजाय जो हाथ इबो की कमर पर टिके हुए थे, वे नीचे की ओर चले गए और हल्के से उसके बट को स्क्वीज करने लगे। उसे निचोड़ना और एक चीख सुनाई दी। जान ने इबो को अपने बट के पास जान ने इबो को अपनी बट के पास खींचा और अपना चेहरा इबो के कंधे पर टिका दिया। जान अपनी नाक को छोटे के नेप पर टिका दिया, जिससे इबो की टांगें टेढ़ी हो गई। अतिरिक्त सहारे के लिए इबो ने जान के कंधे को पकड़ रखा था, नहीं तो वो गिर जाता। कृपया मुझे लंबी राजकुमारी के लिए प्रतीक्षा न कराएं। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ, जान ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में पूरी तरह से ईमानदारी थी, जिससे इबो प्यार से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ, जो जान के कंधे पर आराम कर रहा था, अपने सिर की ओर ले लिया और धीरे से रुखे बालों की कोमल लटों को सहलाते हुए बनी से म्याऊ कमा रहा था। राजकुमारी, याद है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? जान ने इबो की गर्दन की संवेदनशील त्वचा को धीरे से चूमते हुए धीरे से पूछा। क्या? तुमने प्यार से व्यवहार किए जाने की अनुमति में डूबते हुए इबो ने धीरे से पूछा। वो पहले से ही इसी क्षण जान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सोच रहा था। तुम्हारे पास वास्तव में एक अच्छा गधा है। जान ने इबो के बट को कसकर पकड़ने पर पूरा किया, जिससे उसे झटका लगा। बेशर्म अर्चित! इबो ने अपनी पूरी ताकत से जान को दूर धकेल दिया, जो पहले से ही हंस रहा था। इबो ने हवेली के अंदर अपना रास्ता बनाया। जान ने उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। ये गुस्सा मत करो राजकुमारी, मैंने अभी सच कहा है। तुम्हारे पास एक अच्छा गधा है। अभी भी यह मुझे इसे टटोलने के लिए लुभा रहा है। मेरी गलती नहीं है। जान ने इबो को पकड़ने की कोशिश करते हुए तर्क दिया, जो अब हवेली की ओर भाग रहा था। इबो ने हवेली के अंदर भागा, केवल टोंग से टकराने के लिए। भागो मत बेबी, तुम्हें चोट लग जाएगी, उसने इशारा किया। माँ, यह मेरी गलती नहीं है, यह शायद मुझे धक्का दे रही है, इबो ने फुसफुसाया। कौन? जान? टोन ने पूछा, जिसके लिए इबो ने जोर से सिर हिलाया। तभी जान हवेली में घुस गया। इबो ने टोंग के पीछे छिप गया और जान को अभी जीभ दिखा रहा था। वह जीभ मेरे मुंह के अंदर अच्छी लगेगी राजकुमारी, इसे इस्तेमाल करने बंद करो, जान ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। जान, मेरे बेचारे बच्चे को छेड़ना बंद करो, देखो तुमने उसे कितना डरा दिया, टोंग ने इबो को कसकर गले लगाने से पहले कहा, जिसे बाद वाले ने तुरंत वापस कर दिया। देखो माँ, वह अभी भी मुझे धमका रहा है, इबो ने पाउट के साथ कहा। टोंग ने शिशु भगवान के चांदी के बालों को प्यार से सहलाया। हाँ बेबी, मैं देख रहा हूँ, मैं उसे सजा दूंगा। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? टोंग ने साथ दिया और इबो ने एक माथे का चुम्बन दिया, उसे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी। इबो ने ऐसा ही किया और बिना पीछे मुड़े अपने कमरे की ओर भाग गया और देखा कि जान अभी भी अपनी बट को कैसे घूर रहा है। टोंग ने जान के पास पहुंचा और हल्के से उसके कंधे पर हाथ फेरा। जान अपने कंधों को सहलाते हुए फुसफुसाया, अया माँ, तुम्हारा दामाद हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने बेटे को मारोगे। देखो, तुमने जान को कितनी ज़ोर से मारा, ये दर्द होता है, उसने नकली रोना सुनाया। टोंग ने मनोरंजन में अपना सिर हिला दिया। जान, क्या इबो ने तुम्हें कबूल किया, स्वीकार कर लिया है? टोंग ने उम्मीद से पूछा। उसने मुझे अनुमति दी कि मैं उसे माँ के दरबार में रख सकूं, लेकिन मुझे उसे पूरी तरह से अपना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
झान ने सीढ़ियों की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा। हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।